जी अभी पाकिस्तान मैच हार चुका है, तो हमारे साथ पाकिस्तानी शाहीकीन हैं जो कि बहुत जोश और जज्बे के साथ जो हॉकी स्टेडियम में आए थे मैच देखने। इनसे जानते हैं कि इनको कितना दुख हुआ है और कौन सी ऐसी गलती थी जिसकी वजह से ये मैच पाकिस्तान हार गया। बिल्कुल, मैच बहुत ज़बरदस्त हुआ है। ये पहले तो टॉस बाबर वो हार गया था, उसके बाद पाकिस्तान इतना स्कोर नहीं कर सका। लेस आई थिंक 160 रन तो करना ही चाहिए था। पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो एज़ पर रही है, वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है। उसके बाद जो थे आखिरकार पाकिस्तान ने गिर पड़ के 137 रन बना लिया था। तो पाकिस्तान की बॉलिंग इतनी कमाल थी कि वो फिर भी फाइट उसने इसके ऊपर की है। अगर शाहीन इंजर्ड ना होता भी, वैसे सारे अगर वो कहेंगे, बट पाकिस्तान का स्कोर कम था, मेन चीज़ ये है। और दूसरा अगर मैं कहूँ, बेन स्टोक वो एक ऐसा प्लेयर है जो किसी भी टीम के लिए, हर टीम चाहेगी कि उसकी टीम में बेन स्टोक हो। वो इस तरह के इतने अच्छे तरीके से जो है ना अपनी जो टीम को लेके चलता है। वो 1 डाउन वो आया था 2 डाउन, जब उनकी टीम प्रेशर में थी, तो वो आखिर तक खड़ा रहता है। बेन स्टोक जैसा कोई प्लेयर पाकिस्तानी टीम में नहीं था जो गेम चेंजर था साबित हो। सो यहाँ पे जो बेन स्टोक था वो एक फैक्टर था जिसने कि गेम चेंज किया। सो हार्ट्स ऑफ बेन स्टोक बहुत अच्छा खेला है इंग्लैंड की टीम ने। और मैं बेसिकली सपोर्टर भी इंग्लैंड की टीम का था, और उन्होंने तीसरी दफ़ा ये वर्ल्ड कप जीता T20 का। बहुत ज़बरदस्त खेला। पाकिस्तान ने कहाँ पे गलतियाँ की है, बैटिंग और कैप्टनसी बाबर की बस की बात नहीं है। चाहे वो फाइनल जीत भी जाते तो भी मैं कहता आप कैप्टनसी छोड़ दें। अब तो पावर प्ले के अंदर पाकिस्तान ने 36 बॉलों में से 18 बॉलें डॉट वो खेली हैं ये लोगों ने। जब आप पावर प्ले की जब 2 फील्डर बाहर हैं, वहाँ पे आप 18 बॉलें डॉट खेल लेंगे, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप कोई अच्छा स्कोर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे चेजिंग टफ था, चेजिंग मुश्किल था, बट पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो ये हमेशा से बिलो पर रहती है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी बॉलर्स को बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। आज जैसे बॉलिंग कराई थी राशिद ने, आदिल राशिद ने, वैसी बॉलिंग हमारे स्पिनर भी नहीं करवा सके। नवाज़ को ये यूज़ ही नहीं करता। आपको पता है कि फास्ट बॉलिंग कोई ना कोई बॉलर इंजर्ड हो सकता है, या तो शहीन से सारे के सारे ओवर पहले करवा लेते, या नवाज़ को यूज़ करना था 1-2 ओवर के लिए, ताकि बाद में आपको लिए बेहतर रहता। बाद में आपको इफ्तिखार लाना पड़ा जो स्कोर खा गया। वही जो वो ओवर था इफ्तिखार का, वो मैच को पलट गया इंग्लैंड के हाथ में। वरना तो 32-33 बॉलों पे 49 स्कोर रहते थे, और ये कितना आसान बात नहीं थी। हालांकि उनके पास बैटिंग थी पीछे, मगर फिर भी बहुत मुश्किल था पाकिस्तान जैसे बॉलिंग अटैक के सामने इतना स्कोर चेज करना। अच्छा मुझे बताइए, ये जो सेटअप लगाया है पंजाब हुकूमत ने, इससे कितना आपको इन्वॉल्वमेंट हुआ? या दिस इज़ वंडरफुल है एब्सोल्युटली, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं। जितना बड़ा क्राउड आज था पाकिस्तान के अंदर, लोगों को बहुत ज़्यादा शौक है क्रिकेट देखने का। लोग देखना चाहते हैं। स्क्रीन जब ऐसी लगती हैं, लोगों की गैदरिंग वो इकट्ठी होती है, ये बहुत ज़्यादा एक बेहतरीन ये कदम था। तकरीबन ये हर दफ़ा जब भी कोई फाइनल वगैरह हो, इस तरह के स्टेडियम में ही करना चाहिए, ताकि यहाँ पर बैठने की तो गुंजाइश अच्छी होती है, ऊपर से सीढ़ियाँ, साथ में कुर्सियाँ लगी होती हैं, और वो बेहतरीन सेटअप होता है। लोग आराम से देख सकते हैं, और बहुत बड़ा आज भी क्राउड था, हज़ारों की तादाद में लोग आए हुए थे मैच देखने के लिए। तो मैं सलूट करता हूँ परवेज़ इलाही और उसकी टीम को, जिन्होंने ये इतना बड़ा कदम उठाया, और कौम को इंटरटेनमेंट के पहले मौके बहुत ज़्यादा कम है। टेंशन इस मुल्क के अंदर, सो वो कम किए हैं। तुम जीतो या हारो, हमें प्यार नहीं है। ठीक।